तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि प्रगति स्कॉलरशिप जो AICTE स्कीम के अंदर आते हैं उसकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे आउट हो चुकी थी। वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन होना स्टार्ट भी हो गया था और काफ़ी स्टूडेंट का जिनका मेरिट लिस्ट का आगे ब्लैंक है उनका यहाँ पे यस हो गया है। हालांकि यहाँ पे अभी जो ऑफिशियली जो है कि लिस्ट जो आती है इसमें नेम वाइज आप चेक कर सकते हो, वो तो अभी इनकी ऑफिशियल लिस्ट पे नहीं है, लेकिन जो स्टेटस चेंज हुआ था स्टूडेंट का वो AICTE का था, जिसमें इंटरनली यहाँ पे स्टेटस चेंज किया गया था, चाहे वो स्वानाथ के हो, चाहे वो सक्षम के हो, चाहे वो प्रगति स्कीम की क्यों ना हो। ठीक है, कुछ एक आध स्टूडेंट रह गए होंगे जिसमें यहाँ पे प्रोविजनली सिलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में उनका भी सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस अगर आपके बैचमेट का सिलेक्शन हो गया है तो। ठीक है, तो ये जान रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो डेडिकेट रहेगी यहाँ पे कि बाकी जिन स्कीम की मेरिट लिस्ट नहीं आई है, बाकी जिन स्कीम की मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक शो कर रहा है, जैसे कि अगर बात करूँ कि जैसे UGC स्कीम की बात करूँ, UGC में नया स्कीम जुड़ा है जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज है, PG का है, ईशान उदय स्कॉलरशिप है जो नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँगा सेंट्रल स्कीम में भी कुछ स्कीम ऐसी इनकी मेरिट लिस्ट नहीं बनी है। ठीक है, तो क्या उनकी मेरिट लिस्ट बनने के कितने % चांस है और उनकी मेरिट लिस्ट कब तक रिलीज होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो, यहाँ पे सब जानते हैं कि जी हाँ, अगर आपका मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका मेरिट लिस्ट के आगे नो लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाएंगे कि आपका सिलेक्शन यस में तब्दील हो जाए। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट की बात करूँ जिनका आगे ब्लैंक ही शो करे, क्योंकि उनकी मेरिट लिस्ट अभी इस टाइम रिलीज नहीं हुई है, इस कारण उनका यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है। ठीक है, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा उनका मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक की जगह आपका यस लिख दिया जाएगा। ठीक है, यस आ जाएगा। अभी बात बताता हूँ यस आने के कितने % चांस है। देखो, सबसे पहले आपकी स्ट्रॉन्ग परसेंटेज होनी चाहिए, पहली बात तो ये मान लो। दूसरी चीज, आपकी फैमिली इनकम कम से कम होनी चाहिए, दूसरी बात। तीसरा चीज ये ध्यान रख लो, ये 2 चीज ध्यान रखने के बाद तीसरा चीज आपकी आती है कि स्टेट वाइज। ठीक है, कभी कभी क्या होता है स्टेट वाइज, क्या होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है और क्या होता है कि यहाँ पे कुछ फंड भी उस हिसाब से नहीं होते स्टेट वाइज, तो उस हिसाब से यहाँ पे उसकी कट ऑफ भी जाती है। तो 3 आधार पर यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड की जाती है। आपका स्टेट भी मैटर करता है, जिस स्टेट सप्लाई कर रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे होगी आपकी इनकम, दूसरी चीज़ आपकी परसेंटेज यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मेरिट लिस्ट होती है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे PG की बात करूं, UGC की बात करूं, तो ये क्या बड़ी स्कीम वाले हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे UGC ईशान उदय की बात करूं, इसमें जो प्रोफेशनल कोर्स उसमें 1,08,000 का अमाउंट मिलता है। 78 से स्टार्ट हो जाता है, 78,000 रुपये की स्कॉलरशिप से लेकर 1,08,000 रुपये की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलना स्टार्ट होता है। मिनिमम स्कॉलरशिप इसकी आपकी 78,000 कम से कम स्कॉलरशिप है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप कम से कम 1,50,000 1,50,000 रुपये समथिंग स्कॉलरशिप इसकी में भी आती है। ठीक है, उसके बाद AICTE जिसमें 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप एवरी स्टूडेंट को यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा को दी जाती है। ठीक है, इसकी मेरिट लिस्ट तो यहाँ पे AICTE ने लॉन्च कर दी है, AICTE ने मेरिट लिस्ट बनाना स्टार्ट भी कर दिया, जैसे कि मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया था मैंने, और एक बार और प्रूफ देख लो जो। ठीक है, जिनका नहीं हुआ था अपने बैचमेट से एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, आपको उस हिसाब से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अपने बैचमेट से जरूर कंफर्म कीजिएगा। तो यहाँ पे ये चीज होगी। अब दूसरी चीज बताऊं कि अब इन सब की मेरिट लिस्ट में ना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक ऑन करती है AICTE, एक ऑन करती है UGC। अब AICTE भाई साहब ने तो कर दिया, अब UGC भी कर देगी। क्यों UGC करेगी? क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं मैं यहाँ पे, तो भाई लास्ट ईयर में अगर बात करूं ईशान उदय में तो थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि उसका हर बार का थोड़ा सा नियम रहता है थोड़ा टाइम लगने का, लेकिन रिन्यूअल में कुछ हद तक स्टूडेंट को पैसा मिल गया था। ठीक है, ईशान उदय में। लेकिन अभी फ्रेश की मेरिट लिस्ट जो पॉसिबिलिटी जितनी लग रही है वो हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्शन के बाद, यहाँ पे मान लीजिए कि जून के बाद, मतलब है कि जुलाई में इसकी मेरिट लिस्ट आने की पूरी चांसेस है, खासकर UGC की बात करूं मैं यहाँ पे। ठीक है, आप ये होप मान के चलिए कि आपका 4 जुलाई जैसे आपका इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बढ़ोतरी, कुछ प्रोसेस है फास्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई से डिपार्टमेंट जो है वो इलेक्शन की वजह से यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। ठीक है, आप सब जानते हो यहाँ पे इलेक्शन की वजह से जो काम मिलता है वो करना पड़ता है, और वो काफी सी चीजें हैं। ठीक है, जो वेरी करती है। तो अगर मैं बात करूँ कि कहना ये रहेगा कि अगर बात करूँ जुलाई, क्योंकि नया सेशन का फॉर्म भी स्टार्ट होगा, और पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको जब नया सेशन का पैसा मिलेगा ना, इस सेशन का जो पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट यस हुई रखी होगी और आप एलिजिबल हो जाओगे सेशन 2024-25 के फॉर्म के लिए। मतलब है कि कहने का मतलब है कि आपको पूरा पैसा ये लोग नहीं देंगे UGC वाले,
आपको बोलेंगे आपकी मेरिट लिस्ट में मैंने सिलेक्शन कर दिया है, आप एलिजिबल हो 2024-25 के लिए, आप अप्लाई भी कर लो। हम साथ में धीरे धीरे अक्टूबर या नवंबर मंथ में आपको फ्रेश का पैसा देंगे, धीरे धीरे करके पैसा रोल आउट करेंगे, ठीक है। इनका इस तरह का क्राइटेरिया रहता है, खासकर यूजीसी वालों का रहता है। ये मैंने लास्ट 3 साल से मैं इनको फॉलो किया हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो नेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन जो नया स्कीम जुड़ा है, हालांकि नया तो नहीं है, इसमें अंदर पहले क्या यूजीसी रैंक होल्डर वगैरह 2-3 स्कॉलरशिप थे, उसके आधार पर उन्होंने एक ही पीजी स्कॉलरशिप कैटेगरी बना दी गई कि अब हम इसी के अंदर ही अब स्कीम के अंदर देंगे। तो मैं बताऊं कि पहले भी यूजीसी लेट करती थी, इस बार भी यूजीसी लेट करेगी, तो ये मान लो कि जुलाई तक तो मेरिट लिस्ट बनने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जुलाई तक मेरिट लिस्ट यूजीसी बना ही देनी चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू। बाकी और दूसरी बात ये है कि आपका 24-25 का फॉर्म ओपन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में जिसका सिलेक्शन होगा वही स्टूडेंट यहाँ पे 24-25 के रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भले ही उनको पैसा ना मिले हो। ये भी ध्यान रखें, ये भी होगा इस बार, तो ये चांसेस है। बाकी तो मैं ये कहूँगा कि जिनकी मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है, जिनकी मेरिट लिस्ट में यस आ चुका है, वो अपना बैंक अकाउंट अपडेट करवा रखें, जो भी चीज़ें हैं वो समय समय चेक करते रहें, स्टेटस को कंटिन्यू चेक करते रहें। जिनकी स्टेटस मेरिट लिस्ट में नहीं आई है तो वेट करेंगे, क्योंकि इलेक्शन की प्रोवाइज से डिपार्टमेंट लेट हो रहा है, तो उसी आधार पर कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है धीरे चल रहा है। प्रोसेस हो रहा है लेकिन धीरे हो रहा है बहुत ज़्यादा। इलेक्शन के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेस फास्ट होने की पूरी उम्मीद करते हैं। यहाँ पे छात्रों के हित के लिए हम कह रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट जल्दी काम करें और कहीं ना कहीं छात्रों को अच्छा खासा स्कॉलरशिप अमाउंट उनके खातों में जल्दी क्रेडिट कर दी, इससे उनका आगे का जो एकेडमिक ईयर हो ज़्यादा प्रभावित ना हो पाए। तो ये अपील है यहाँ पे। बाकी आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो राय है वो विचार व्यक्त कीजिएगा कि कितना क्या % चांसेस लगता है कि आपका सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा। आपकी परसेंटेज जरूर बताएं, जिससे और लोगों को आइडिया